तो दोस्तों, आज की कहानी में लेकर के आया हूँ ट्रक ड्राइवर भाइयों की आप बीती। ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ गुज़रा एक ऐसा हादसा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारा है और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी हैं, मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा और उसे घटना के आज भी याद करके मैं रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, अरे जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त कोलकाता से शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। फिर इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है साहब, कल सुबह नहीं कल शाम को निकलूँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। फिर इतना बोलकर मैं अपने घर चला गया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूँगा। फिर लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। मैं कुछ देर भी नहीं और मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहां से ट्रक लेकर मालिक के बताई हुई जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा। तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते करवाते तकरीबन 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक उनके 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था और हमारे यहाँ से कोलकाता तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। तो मुझे वहाँ पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे का समय लगेगा और ये 5 घंटे में अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल मेरे पहले वाले खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिसके कारण खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफ़िला काफ़ी कम हो रहा था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा था कि मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरे हेडलाइट की रोशनी से उसे अंधेरे से सामने कम पड़ रहा था और मेरी हेडलाइट में कुछ नज़र सामने नहीं आ रहा था। और फिर कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ ना खाने के कारण अब मुझे काफ़ी तेज़ भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने ट्रक को कुछ दूर के लिए रास्ते के एक किनारे पर रोका और घर से लाए खाने को खाने लगा। फिर तकरीबन 15 मिनट खाना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। फिर काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सके। फिर अभी मैं ट्रक चला ही रहा था,
तभी मुझे याद आया कि एक सिगरेट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे से पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले गया। तो उसे रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। फिर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा फैला है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे ट्रक का टायर खड़ा धंस गया और फिर इस कारण से सारा सामान टूट सा गया। उसे आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भलाई के आवाज़ आई तो आई कहाँ से, क्योंकि ट्रक में एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि आवाज़ अगर आई तो आई कहाँ से है और मेरे अलावा और कोई तो इस ट्रक में नहीं है, फिर आवाज़ ये कहाँ से आई। ये सब सोचने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा। फिर तकरीबन 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की नगद आने लगी और बीड़ी के महक से मेरे तो दिमाग में हलचल सी पैदा हो गई। फिर मैंने सोचा यार मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आ सकती है और अंदर तो मैं अकेला ही हूँ। तो बीड़ी जलने की गंध कहाँ से आ रही है। फिर बीड़ी जलने की गंध ट्रक के केबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खिड़की को अपने हाथों से खोल रहा हो। और फिर ये देखकर मैं काफ़ी डर सा गया। अभी मेरा ध्यान उसी खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरे ट्रक का टायर गड्ढे में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया हो। और तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे कब से बोल रहा हूँ, ट्रक ठीक से चलो, सुनाई नहीं देता क्या। फिर इस आवाज़ को दोबारा सुनकर और अपने गाल पर चांटा खाकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं है और दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। फिर तभी मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी की शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी और उसे आदमी के आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। और ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मौत है। फिर मैंने सोचा कहीं ये आदमी भूत तो नहीं है। और फिर अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटा कर आगे बढ़ता रहा और डर के मारे मेरे हाथ पैर ज़ोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। और उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में कहा कि अब बचने का बस एक ही उपाय है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोककर भागता हूँ। उस आदमी के पास चला जाऊँगा तो शायद बच जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया तो मुझे इतना
इतना डरा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ भाई? भाई साहब क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रहे हैं? फिर उस आदमी की बात सुनकर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई। फिर मैंने पूरी आपबीती उस आदमी को बताई तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सारा सामान आप अपने ट्रक में ले जा रहे हैं वो सारा सामान इसी भूत का ही है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड करके लाए जा रहे हैं, उसे घर में एक बूढ़ा बाप और बेटा और बहू रहा करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिस वजह से बूढ़ा बाप काफ़ी सदमे में रहने लगा और आखिरकार एक दिन उसे बूढ़ा बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उसका घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफ़र करने के लिए आपका ट्रक चुना। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि यार आखिर इस आदमी को इतना सारा कैसे पता? मैं तो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ और वो घर भी तो मेरी ही शहर में है। इस सवाल में मैं अपने मन में बुड़बड़ा रहा था। फिर ज़्यादा देर तक मैं अपने जहन में रख ही नहीं सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने जो बताया उसको सुनकर मेरा कांपता हुआ शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत हूँ। 1 साल आगे ही इस जगह पर ट्रक के चपेट में आकर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नज़र आने लगा। अब मैं समझ गया था कि मैं नहीं बच पाऊँगा। फिर भी मैं हिम्मत जताकर वहाँ से भागा और भागता हुआ सीधे एक बस्ती चला गया और पूरी रात उस बस्ती में रहने के बाद सुबह ही अपने ट्रक के पास लौटा और फिर यही मेरी हिम्मत ने मुझको एक नई ज़िंदगी दी। और फिर उस दिन के बाद से मैं रात में कभी भी ट्रक को नहीं ले गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये आपबीती कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।